नालंदा जिले के सोहसराया थाना क्षेत्र में पुलिस की एक सफल कार्रवाई में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आशानगांव मोहल्ले में एक किराए के मकान में संचालित इस अवैध हथियार निर्माण इकाई से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा एसपी भारत सोनी ने बताया कि 26-27 जून की रात को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोहसराया थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने राहुल कुमार पुत्र ताराचंद्र के घर में छापेमारी की। यहां किराएदार के रूप में रह रहे अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक विश्वकर्मा और उनकी पत्नी साक्षी के फ्लैट से व्यापक मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा शारीरिक रूप से दिव्यांग है और पैर से विकलांग है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के सहयोग से कई दिनों से हथियार बनाकर बेचने का काम कर रहा था। उसका ननिहाल मुंगेर में है, जहां से उसने यह अवैध धंधा सीखा था। पुलिस के अनुसार ये दंपति घर के अंदर ही एक पूर्ण विकसित मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था, जहां पिस्टल और उनके पुर्जों का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी में बरामद की गई सामग्री की मात्रा चौंकाने वाली है। इसमें शामिल है 7.65 मिलीमीटर का एक पिस्टल जिस पर मेड इन यूएसए अंकित था और 2 मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल बॉडी, 3 बैरल, 9 अर्धनिर्मित मैगजीन, 2 पिस्टल स्लाइडर और 4 अर्धनिर्मित स्लाइडर, 34 रेतियां, 9 बरमे, विभिन्न आकार के रिंच, हथौड़ियां, ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन और अन्य औजार, विभिन्न आकार के लोहे के पट्टी, छड़, प्लेट और 156 पीस बट प्लेट बनाने वाली लोहे की चादरें, 9 मिलीमीटर, 7.62 मिलीमीटर और 7.65 मिलीमीटर के जिंदा कारतूस तथा खोखे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि ये दंपति केवल हथियार निर्माण में ही नहीं बल्कि अन्य वित्तीय अपराधों में भी शामिल हो सकता है। विशेष रूप से आरोपियों के पास से एक काली लाल डायरी मिली है जिसमें पिस्टल और गोली की खरीद बिक्री का हिसाब किताब दर्ज था। एसपी ने बताया कि सोहसराया थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं पर गहन अनुसंधान जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हथियार कहां और किसको बेचे जा रहे थे। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस नेटवर्क में कोई और लोग भी शामिल तो नहीं हैं। न्यायालय से रिमांड पर लेकर दंपति से गहन पूछताछ की जाएगी। रात्रि में सूचना मिली थी सोहसराय थानाध्यक्ष को कि आशानगर मोहल्ले में कुछ अवैध हथियार निर्माण का जो है कार्य हो रहा है। सूचना को वरीय पदाधिकारी को उन्होंने दिया और सत्यापन के क्रम में जो है एक टीम गठित की गई एसपी सदर के नेतृत्व में। उनके द्वारा जो है एक आशानगर में ताराचंद, राहुल कुमार पिता ताराचंद है, उनका मकान है, उसमें किराए पर एक अभिषेक कुमार विश्वकर्मा जो है पिता अनुज कुमार वो वहाँ रहते थे, जिनका ननिहाल जो है वो मुंगेर में है। और उनके द्वारा जो है जब घर पे हमारे द्वारा टीम के द्वारा जब रेड की गई तो काफ़ी भारी मात्रा में जो है अवैध हथियार निर्माण की सामग्रियां बरामद हुई। फैक्ट्री जो मिनी गन फैक्ट्री के संबंध में जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी जो मशीन होती है वो भी हमने बरामद की और इस कार्य में उनकी पत्नी जो है वो भी उनका सहयोग करती थी। और इनका ननिहाल मुंगेर में, जैसे मैंने आपको पहले से बताया, और इसके अलावा काफ़ी क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हमको मिली है जिससे पता चल पाएगा कि किसके साथ इनके ट्रांजैक्शंस जो है वो हुआ करते हैं। और चूँकि मुंगेर से रिलेशन है तो मुंगेर में कौन सा गैंग है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं उसकी तहकीकात जो है हम अनुसंधान के क्रम में करेंगे और किनको इनके द्वारा जो है बना के हथियार सप्लाई किया गया है, उन हथियारों से कहाँ घटना घटित हुई है। हो सकता है कि वो नालंदा जिला में नहीं, नालंदा जिला के बाहर कहीं घटनाएं घटित हों उन हथियारों से, उसका भी हम पता लगा के अनुसंधान में उसको हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसको लेके आएंगे। काफ़ी भारी मात्रा में बहुत सारे सामान जो है वो बरामद हुए हैं जो कि हमने प्रेस रिलीज़ में मेंशन कर दिया है, जिसमें लोहे का बना 7.65 mm का पिस्टल जिस पे मेड इन यूएसए जो है लिखा है, 7.65 mm का 2 मैगजीन, अर्धनिर्मित पिस्टल की बॉडी 2 और उसके अलावा बहुत सारे जो है सामग्री जो है हम लोगों ने बरामद की है। तकरीबन 62 इस तरीके की जो है प्रेस रिलीज़ में हमने सामग्री अंकित की है जो कि हमने बरामद की है, जो कि आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके के लीगल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें हमके द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और इनको और इनकी पत्नी दोनों को जो है हम लोग माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड करेंगे और जो इनके बैकवर्ड लिंकेज हैं और जहाँ जहाँ से इन्होंने ये काम बनाना सीखा और किस किस को बेचते थे उसका भी हम पता लगा के उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर ये क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मकान मालिक का अभी हम लोग उसको एज ए विटनेस हम उनको बना रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की भी तहकीकात की जाएगी कि इतनी भारी मात्रा में अगर
फैक्ट्री उनके यहाँ चल रही थी तो उनको जानकारी कैसे नहीं मिली, तो उसके संबंध में हम पूछताछ करेंगे। और पूछताछ के क्रम में जो भी अगर बिंदु आएगा, अगर किसी प्रकार की किसी की भी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो फिर उसको न्यायिक जो एम्बिट है उसमें उसको लेंगे। देखिए अभी जो इनसे पूछताछ चल रही है तो कोई फिक्स डेट बताना जो है मुश्किल है, लेकिन इनका ये एक तरह से पैतृक पेशा है, तो जो समय अवधि है उसको हम अभी अनुसंधान में लेके आएंगे और उसमें काफ़ी कोरोबोरेशन भी जो है करना पड़ता है। तो ये अभी बताना एकदम जल्दीबाजी हुआ कि कब से कर रहे हैं और किसको ये सप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है नालंदा पुलिस की और एएसपी सदर के नेतृत्व में। काफ़ी अच्छा, चूँकि आगामी जो त्यौहार के पर्व आने वाले हैं और चुनाव आने वाला है, उससे पहले इस फैक्ट्री से अगर कुछ हथियार ऐसे जाते हैं जो कि विधि व्यवस्था की समस्या या अपराध जो है उसको घटित होने में सहायता देते हैं, तो एक तरीके से निरोधात्मक बहुत अच्छी कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई है, जिससे अपराध की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण जो है हमारा उसको योगदान। मटेरियल कहाँ से लाते थे? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी उसको तक्षण ये कहना कि कहाँ यहाँ से लेके आते थे वो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। इन लोगों को हम रिमांड पे भी लेंगे, पूछताछ करेंगे कहाँ से लाते थे, फिर उसको भी कोरोबोरेट करेंगे, तो वो सब अनुसंधान का विषय है जिसको अभी हमको कहना जल्दीबाजी।